नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। जिला पत्रकार संघ और वकील संघ ने मंत्री प्रभु चौहान का किया सम्मान। बीदर सप्ताहांत कर्फ्यू का असर मिला जुला रहा। बोम्मई ने पवार से की मुलाकात, जल विवाद पर की चर्चा। अवैध काम करने वालों पर ही छापेमारी, सीएम बोम्मई। मुंबई के 3 रेलवे स्टेशन और अमिताभ बच्चन के बंगले में हैं बॉम्ब, फोन के बाद 2 गिरफ्तार। टोक्यो में ओलंपिक खेल, गांव के पास ट्रेन में चाकूबाजी, 10 यात्री घायल। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। आज बीदर शहर में मंत्री प्रभु चौहान का राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने पर जिला पत्रकार और वकील संघ ने स्वागत कर उनका सम्मान किया। मंत्री ने सम्मान स्वीकार कर बात की। आज बीदर में सरकार द्वारा घोषित सप्ताहांत कर्फ्यू का असर मिला जुला रहा। शहर में सुबह के समय लगभग बाजार खुले रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य कारोबार बंद किए गए। दोपहर होने तक शहर की सड़कों पर सूनापन छाने लगा। पुलिस शहर में लगातार गश्त कर नियमों का पालन करवाने के लिए प्रयास करती रही। जिला रैत संघ के अध्यक्ष सिद्धरामप्पा आंडदूर ने हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को सूचित किया कि अगर गन्ना किसानों का बकाया जल्द नहीं भुगतान किया गया तो वह इस माह की 16 तारीख को सरकार के विरुद्ध आईबी में बड़ा धरना देंगे। संघ के सभी तालुका अध्यक्ष आदि उपस्थित रहेंगे। उस्तवारी मंत्री मिलने आए हैं क्योंकि उन्होंने 2 महीने पहले जो है हमारे गन्ने का रेट 2400 रुपये दिला दे तो बल्कि बीदर जिले के किसान को वायदा करे थे। अब तक जो है कोई फैक्ट्री वाले पैसे नहीं डाले, कोई एफआरपी से जो है 1950 रुपये डाले, बाकी का पैसा अभी तक नहीं डाले। हम मिनिस्टर साहब को पूछने हैं, अभी देखेंगे करेंगे बोल रहे। वो उनसे तो ऐसा मालूम हो रहा है ये पेमेंट होने का बहुत कम उम्मीद है। अब हम जो है नहीं उनके ऑफिस के सामने 16 तारीख को धरनी सत्याग्रह करना बोल के पूरा बीदर जिले के किसान जो है एक निर्णय लेके हम 16 तारीख को यहाँ पे कंटिन्यू स्ट्राइक करने वाले हैं। यहाँ मिनिस्टर साहब के ऑफिस के सामने। कब करेंगे साहब? 16 तारीख को, तारीख 16 को करेंगे। जब तक हमारा पेमेंट नहीं होता तब तक हम जो है ना यहीं पर बैठेंगे। दिन रात जो है ना हमारा जो है ना स्ट्राइक चलता है। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कुछ लोगों ने सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के ऑफिस में घुसकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राकंपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक जल्द ही दिल्ली में दोनों राज्यों के नेताओं के बीच बैठक होने वाली है। बोम्मई से उनके गृह कार्यालय कृष्णा में शिष्टाचार भेंट के लिए मिले पवार ने कृष्णा नदी के किनारे बाढ़ प्रबंधन पर राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। 2 राज्यों के जिले जहां नदी बहती है, 2019 से लगातार 3 वर्षों तक विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि जिन लोगों ने गलत किया है उनके पूर्ववर्ती बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र का बचाव करते हुए प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छापेमारी की जाएगी। बोम्मई कांग्रेस के इस आरोप का जवाब दे रहे थे कि पूर्व मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान पर ईडी की छापेमारी राजनीति से प्रेरित थी। बोम्मई ने कहा, कांग्रेसी आईटी और ईडी के विशेषज्ञ बन गए हैं क्योंकि उनके पास काफी अनुभव है। जिन लोगों ने अवैध काम किया है उनके खिलाफ छापेमारी की जाएगी। क्या सभी पर छापा मारा जा सकता है? उन्होंने कहा, यह छापेमारी राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस का नारा अपनी गलतियों को छिपाने का है। वे पहले भी यह कह चुके हैं। छापेमारी के दौरान जो कुछ भी बरामद हुआ है उसकी अदालत के समक्ष जांच की जाएगी। मंत्री बीए बसवराज ने कहा कि
सभी विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता है और जब उन्हें मंत्री पद से वंचित किया जाता है तो निराशा काफी आम है। उन्होंने कहा, लेकिन हम ऐसे सभी मुद्दों को सुलझाकर मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री की विवेकाधीन शक्ति है। अभी तक मुख्यमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं किसी भी पोर्टफोलियो को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि विधि विश्वविद्यालय को सरकार की ओर से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वे कर्नाटक राज्य कानून विश्वविद्यालय के विज्ञानेश्वर अध्ययन पीठ की ओर से आयोजित कर्नाटक में मिताक्षर, वचन, दास तथा जानपद साहित्य में कानून के समाजमुखी मूल्यों का अन्वेषण विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज में ऊंच नीच और असहिष्णुता भावनाओं को दूर कर कृतज्ञता भावनाओं को बढ़ाने के लिए शिक्षा, ज्ञान व ध्यान इन तीनों कार्यों को कर्नाटक राज्य कानून विश्वविद्यालय के विज्ञानेश्वर अध्ययन पीठ की ओर से शुरू करना चाहिए। इस दिशा में सरकार आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। शहर की हाईकोर्ट पुलिस ने झूठी खबर देकर धमकी देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने झूठा फोन करने वाले इन आरोपियों को मुंबई से सटे कल्याण इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने शराब के नशे में धमकी भरा कॉल किया था। 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां देश भर में अलर्ट है। राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। इस बार लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान सुरक्षा के लिए कंटेनरों की व्यवस्था भी की गई है। वहीं कश्मीर में 15 अगस्त से पहले आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा बलों ने सख्ती और बढ़ा दी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा बताने वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर अब हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा कहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग और तैयारी करने के लिए कहा है। लेकिन मेरे भी एक सवाल का जवाब दें कि देश में कौन सा राज्य बेलगाम प्रदेश है। इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें और इस पर लगाम लगाने की तैयारी करें। असम मिजोरम सीमा विवाद के बाद से तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर NH 306 की नाकेबंदी कर दी गई है, जिसके चलते मिजोरम में कोरोना मरीजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इस मामले पर मिजोरम के मंत्री लाल रुक्तिमा ने चिंता जताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि NH 306 की निरंतर नाकेबंदी के कारण परीक्षण किट, अभिकर्मक और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति अभी भी असम मिजोरम सीमा पर ठप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक की शनिवार को तारीफ की और कहा कि वह टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने से भले चूक गई हो, लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम की है। भारत की अदिति अशोक शनिवार को ओलंपिक खेलों की गोल्फ स्पर्धा में पदक से मामूली अंतर से चूक गई और खराब मौसम से प्रभावित चौथे दौर में 3 अंडर 68 का स्कोर करके चौथे स्थान पर रही। कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार को मुठभेड़ स्थल से फरार हुए एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले सुबह मोचवा में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था। पुलिस ने कहा कि एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल बरामद किया गया है। पुलिस ने IGP कश्मीर विजय कुमार के हवाले से ट्वीट किया। मुठभेड़ स्थल से भागे एक दूसरे आतंकवादी को ख्रीव में गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। एक ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। टोक्यो में शुक्रवार को एक ट्रेन में एक व्यक्ति ने कम से कम 10 यात्रियों को चाकू मारकर घायल कर दिया और भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दमकल विभाग के अधिकारियों और समाचार रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। सरकारी टेलीविजन NHK ने कहा कि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। संदिग्ध अपना चाकू छोड़कर वहां से भाग गया और बाद में उसे टोक्यो में गिरफ्तार कर लिया गया। जापान की राजधानी टोक्यो वर्तमान में ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है, जो रविवार को समाप्त हो रही है। यह घटना ओलंपिक खेल गांव से कुछ ही दूरी पर हुई है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। रंजीत M तिवारी के निर्देशन में बनी बेल बॉटम का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में इंदिरा गांधी की भूमिका में दिखाई दे रही लारा को पहचानना काफी मुश्किल है। रानी आने वाले कुछ दिनों में मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की शूटिंग शुरू करेगी, जिसके लिए वह करीब 1 महीने से अधिक समय के लिए देश से बाहर रहेंगी। देखते हैं समाचार खेल जगत के। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 गोल्फ में मेडल से चूकी अदिति अशोक चौथे स्थान पर किया फिनिश। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 महिला हॉकी टीम हुई निराश, अदिति और बजरंग से मेडल की आस। अंत में समाचार बाजार के। सरकार ने सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना 2021-2022 के ताजा चरण के लिए निर्गम मूल्य 4,790 रुपए प्रति ग्राम तय किया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान में कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 श्रृंखला 5 या 5वीं किस्त 9 अगस्त को खुलकर 13 अगस्त को बंद होगी। इसके निपटान की तिथि 17 अगस्त 2021 रहेगी। बयान में कहा गया है कि अभियान की अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,790 रुपए प्रति ग्राम रहेगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला पत्रकार संघ और वकील संघ ने मंत्री प्रभु चौहान का किया सम्मान। बीदर सप्ताहांत कर्फ्यू का असर मिला जुला रहा। बोम्मई ने पवार से की मुलाकात, जल विवाद पर की चर्चा। अवैध काम करने वालों पर ही छापेमारी, CM बोम्मई। मुंबई के 3 रेलवे स्टेशन और अमिताभ बच्चन के बंगले में हैं बॉम्ब, फोन के बाद 2 गिरफ्तार। टोक्यो में ओलंपिक खेल, गांव के पास ट्रेन में चाकूबाजी, 10 यात्री घायल। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।